So आज I am going to discuss with you how to self-assess any particular topic and how to improve yourself considerably your knowledge on that particular topic. तो आज आप एक बारी जब easttolearn.com में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर चुके होंगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि ये हैमबर्गर स्लाइड है। आप इसे ऑन करिए और जाकर माई स्टडी रूम को खोलिए। Now once you have opened my study room, इसमें दो हिस्से आप देख रहे हैं, एक स्मार्ट लर्निंग और एक सेल्फ असेसर। अब जो स्मार्ट लर्निंग है, जैसे आपने से आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो जैसे आप स्मार्ट लर्निंग को क्लिक करेंगे, सिस्टम स्मार्ट लर्निंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर और हर टॉपिक से कनेक्टेड सब वीडियो स्टडी मटेरियल को ऑटोमेटिकली लेके आ जाएगा। तो आप केमिस्ट्री में जाइए, आप फिजिकल केमिस्ट्री खोलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को खोलिए और एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेक्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि सिस्टम ऑटोमेटिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड जितनी वीडियोस और जितना भी स्टडी मटेरियल लेफ्ट हैंड साइड में ले आएगा। हालांकि आपको इस सारे स्टडी मटेरियल या वीडियोस की इतनी सख्त जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने जब टीचर से सुना होगा अपने स्कूल में, तो आपने अप्रोक्सीमेटली उसको 35% समझ लिया होगा। घर आकर सबसे पहले आप अपनी किताब में से उसे पढ़िए, उससे आपकी नॉलेज अबाउट 25% और बढ़ जाएगी, अराउंड 60% तक आ जाएगी। हाउएवर उसके बाद भी अगर आपके पास समय है तभी आकर स्मार्ट लर्निंग में आइए, अदरवाइज आपके पास अगर समय नहीं है तो स्मार्ट लर्निंग में आने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो भी आपको वीडियोस चाहिए और ऑलरेडी देयर, और आप किसी भी वीडियो को क्लिक करके अपनी स्टडी उस वीडियो के हिसाब से कर सकते हैं। एंड उस वीडियो को आप कहीं भी ले can जाकर revolve उस पॉइंट ऑफ only in व्यू से those डिस्कस orbits कर सकते for हैं। which its तो मैं orbital आज angular वीडियोस के ऊपर नहीं momentum फोकस करूंगा, आई जस्ट is an वांटेड टू शो यू integral हाउ टू डू multiple. इट। सिमिलरली आप चाहेंगे तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स भी यहाँ मिल जाएंगे और इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर की पीपीटीज और बाकी चीजें भी अवेलेबल होंगी। लेकिन मेरा अब भी आपसे सजेशन यही है कि प्रेफरेबली फर्स्ट प्रेफर योर बुक rather than coming to smart learning or running it in Google पे जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, because the best videos and study material has already been consolidated over here. तो एक बारी जब आपको लगता है कि आप को एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी हद तक समझ में आने लग पड़ा है, तो आप इसे क्लिक करिए, माई स्टडी रूम को दोबारा क्लिक करिए और सेल्फ असेसर पे चले जाइए। सेल्फ असेसर पे जाने के बाद अब फिर केमिस्ट्री में जाइए, फिजिकल केमिस्ट्री को खोलिए और एटॉमिक स्ट्रक्चर को खोलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेक्ट करिए। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो गया है। ऑन एन एवरेज मैं प्रेफर करूंगा कि आप यूजुअली 20 क्वेश्चन से ऊपर मत बनाया करिए, बिकॉज इट वेस्ट योर टाइम। यू कैन कीप वट एवर मार्क्स यू वांट फॉर करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि हम यहाँ कोई ग्रेडिंग कर नहीं रहे हैं, तो एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपने क्या मार्क्स किए हैं। द आइडिया ओवर हियर इज कि ये जो 20 क्वेश्चन का आप असेसमेंट बना रहे हैं, सपोज आपकी अभी नॉलेज 60% है, तो आप मैक्सिमम 12 क्वेश्चन ही आंसर कर पाएंगे। तो पहले मैं एक बार असेसमेंट स्टार्ट करता हूँ, फिर इसी बात को आपको आगे समझाता हूँ। तो आप जब असेसमेंट स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चंस आ गए हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन गलत आंसर नहीं करना है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत आंसर नहीं करना है। अगर आप आंसर खुद कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि नीचे हेल्प का बटन है जो आपको आंसर करने में मदद करेगा। और अगर वहां पे भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप स्किप कर दीजिएगा, वो भी मैं बताऊंगा कि वो बाद में आपको आंसर कैसे मिल जाएगा। तो सपोज करिए आपको ये आंसर आता था, हालांकि मैं एग्जैक्टली तुक्के से मार रहा हूं, उससे दूसरा क्वेश्चन भी आपको आता था, से तीसरा क्वेश्चन भी आपको आता था, से चौथा क्वेश्चन भी आपको आता था, से पांचवा क्वेश्चन भी आपको आता था। बिकॉज आपकी नॉलेज 60% है तो आप 12 क्वेश्चन 20 में से किताब के बिना आंसर करने में कामयाब हो जाएंगे। से 6वां क्वेश्चन भी आपको आता था। अब 7वां क्वेश्चन से आपको नहीं आता था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्प का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप हेल्प का बटन दबाएंगे, सिस्टम पहले आपकी मदद करेगा। आप कोशिश करेंगे कि स्मार्ट लर्निंग को यूज करें या सिस्टम के अंदर इंटरनल सिस्टम की हेल्प से आप आंसर ढूंढ पाएंगे। अदरवाइज आपको अगर कहीं ना मिल रहा हो तो आप गूगल क्लिक कर सकते हैं। तो वो गूगल क्लिक करने पे भी आपको आंसर तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आपको
करेक्ट आंसर ढूंढना ही नहीं है, करेक्ट आंसर वो क्यों है वो जानना है। तो अगर सपोज आपको ये आंसर मिल जाता है तो आप इस वापस हेल्प में आइए, इसे कैंसिल करिए और करेक्ट आंसर को दे दीजिए और इस तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। सपोज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपको या तो आता होगा या नहीं आता होगा। अगर सपोज आपको आता है तो आप आंसर कर दीजिए और अगर आपको नहीं आता है, जैसे 9th क्वेश्चन नहीं आता है, आप फिर हेल्प का बटन दबा सकते हैं और हेल्प का बटन दबाने से अगर आपको आंसर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप फिर गूगल की हेल्प ले सकते हैं कि जहां आपको पता लगे जिस क्वेश्चन में कि न्यूट्रॉन इज द हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, और आप उसका रीजन जरूर समझ लीजिएगा बिफोर आंसरिंग इट। इस तरह आप इसे कैंसिल करिए और न्यूट्रॉन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते जाइए। अब सपोज 10th क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं भी नहीं मिला, आपने बुक, सबसे पहले तो आपने अपनी बुक को ट्राई करना है इस आंसर को ढूंढने के लिए। अगर वो बुक में से नहीं मिलता है देन आपको ट्राई करना है आप स्मार्ट लर्निंग या गूगल। सपोज किसी में से भी नहीं मिलता है तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो गया कि आपने ये क्वेश्चन स्किप कर लिया है। तो जो भी टीचर्स हैं अब आपको इस क्वेश्चन में मदद करेंगे। एक्चुअली आइडिया है कि आप 20 में से 12 क्वेश्चन बिना किताब के आंसर कर पा रहे हैं और 5 या 6 क्वेश्चन आप किताब खोल के ढूंढ लेंगे या गूगल से ढूंढ लेंगे और 2 या 3 क्वेश्चन आप शायद आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को ही आपने फॉलो करना है, तुक्का नहीं मारना। मैं रिपीट कर रहा हूं, तुक्का नहीं मारना, उससे आपका ब्रेन डंप होता जाएगा। इस तरह आप सपोज कर लीजिए आपने पूरे 20 क्वेश्चन आंसर कर लिए, आप इसे सेव कर लीजिए, सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा और जाके रिकॉर्ड भी कर देगा और इससे आपकी कंसर्न, आपको भी और आपके टीचर्स को भी, आपके हर क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, गलत किया है, ठीक किया है, मिल जाएगा। और सिमिलरली कुछ क्वेश्चन जैसे 10th क्वेश्चन आपको नहीं आता था, आप यहाँ टीचर की सपोर्ट रिपोर्ट और एनालिटिक्स में भी मांग सकते हैं। अपना मैसेज यहाँ टाइप करके सबमिट करिएगा तो ये टीचर कंसर्न के पास चला जाएगा जो कि आपकी बाद में इस क्वेश्चन को आंसर करने में मदद करेंगे या आपको इस क्वेश्चन को समझाने में मदद करेंगे। इस तरह आपने एक बार ही एटॉमिक स्ट्रक्चर अटेम्प्ट कर लिया। अब क्या होगा, पिछली अभी आपकी नॉलेज, अब देखेंगे आप दोबारा जाइए और दोबारा फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, जरूरी नहीं है कि आपको वेट करनी है कि ट्री स्ट्रक्चर से ढूंढना है, आप टाइप करके भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टाइप करके इसी टॉपिक को निकाल लिया। मैंने अगेन यहाँ 20 क्वेश्चन की असेसमेंट बनाई। आप देखेंगे आप जब इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं तो अब पूरे के पूरे नए 20 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक अजीब सा चेंज आ रहा है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चेंज का मतलब कि आप जब आप दोबारा इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि अब 12 की बजाय शायद 13 या 14 क्वेश्चन आप बिना किताब के आंसर करने में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन एवरी स्टूडेंट्स पर्सनल स्किल्स, कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी कवर कर जाएंगे और कुछ स्टूडेंट थोड़ा लेट कवर करेंगे, लेकिन मे बी 3, 4 या 5 अटेम्प्ट के बाद आप देखेंगे कि आप 17 या 18 क्वेश्चन बिना किताब के आंसर करने में कामयाब हो रहे हैं। एट दैट स्टेज टेक्निकली आपकी नॉलेज अब 60% से 85 to 90% ग्रो कर गई है। दैट इज द कॉन्सेप्ट विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो आइडिया क्या कि अभी ये पूरा सिस्टम जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, इसको टेक्निकली हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम। ये कोई टेस्टिंग सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको क्या क्या नहीं आता है और उसी चीज को ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग ऑन द प्लैनेट। व्हाई इट इज कॉल्ड फास्टेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग? बिकॉज आपने एग्जैक्टली वही चीज पढ़ी जो आपको नहीं आती थी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगेगा कि आपने 7-8 किताबें एक साथ पढ़ ली हैं और ये हर किताब में से आपने उतना ही पढ़ा है जितना आपको नहीं आता था, बिकॉज हर किताब में 80 to 90% जो मटेरियल है वो कॉमन होता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस अपॉन। तो दैट इज व्हाई इट बिकम द फास्टेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। तो ये आपका स्टडी रूम है। आपने स्टडी रूम पे जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते उस टॉपिक के ऊपर, आपने एग्जाम रूम में नहीं जाना है। जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आप एग्जाम रूम में चले जाइए और उसी टॉपिक को आप दोबारा सिलेक्ट करिए
अब क्या है, ये बिल्कुल एग्जाम वाली एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट होगी। अभी तक आपकी स्टडी की एनवायरनमेंट थी स्टडी रूम में, जहां आप रिपीटेडली एक ही चीज को करके पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, दोबारा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बारी जब आप टॉपिक रूम में आ जाएंगे, तो अब आप फिर दोबारा से एटॉमिक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करिए। अब सपोज आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब सिस्टम प्योरली आईआईटी की तरह चलने लग पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, जिस डिफिकल्टी लेवल के आते हैं, जो उनका मार्किंग पैटर्न होता है, जैसे ये एमसीआर के क्वेश्चन हैं, या नीचे आप देखेंगे आईटी के क्वेश्चन हैं, या मल्टीपल रिस्पॉन्स हैं, या कॉमन डेटा के क्वेश्चन हैं, या मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं। तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के आईआईटी के क्वेश्चन टाइप से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इसमें भी बेंचमार्क को क्रॉस कर जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका आईआईटी की एटॉमिक स्ट्रक्चर की एटलीस्ट प्रिपरेशन नियरली खत्म हो गई। इस तरह आप एक एक टॉपिक में अपने आप को सेटअप करते जाएंगे, स्टडी रूम से मेन रूम में, स्टडी रूम से मेन रूम में आप आते जाएंगे, till you are able to cover say all topics in chemistry, because room is never built in a day, it is built brick by brick, and that is what I wanted to explain it to you. And once that has been done, जब आपको एग्जाम में 2 महीने रह जाएंगे, तो आपको फिर क्या करना है, आप एग्जाम रूम में दोबारा आइए और इस बार एग्जाम टेस्ट को खोल लीजिए। अब जब आपका एग्जाम टेस्ट खुल जाता है, तो आपने वहां पे केमिस्ट्री का जैसे मॉक टेस्ट है, अब पूरा का पूरा खोल लेना, बिकॉज अब आपकी नॉलेज पूरी हो चुकी है। अब एट इस स्टेज के ऊपर जब आप सिमुलेट करेंगे, तो अब केमिस्ट्री पूरी की पूरी सिमुलेट होगी, क्योंकि आईआईटी के एग्जाम के स्टैंडर्ड से सिमुलेट होगी। और अगर आप इसको भी क्रॉस कर जाते हैं, एंड आप इसे एग्जाम से 2 महीने पहले शुरू करेंगे, तो डेली एक टेस्ट केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का और एक मैथ का लेते रहिए। तो 1 महीना आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, और जब आपका एग्जाम को 1 महीना रह जाए, तो आप कंप्लीट मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तो मेरे कहने का मकसद है कि इनको पहले मत करिएगा, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, बिकॉज आपकी नॉलेज तब तक वहां पहुंची नहीं होगी, क्योंकि ये एग्जाम सिस्टम है, इसने आपको ग्रेड भी करना है और आपकी नॉलेज को भी चेक करना है। स्टडी रूम में जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएं, टॉपिक टेस्ट में मत आइए एग्जाम रूम के, और जब तक टॉपिक टेस्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएं, फुल एग्जाम पे मत आइए। सो इट इज अ वेरी लॉजिकल स्टेप्स ऑफ ग्रोइंग योर नॉलेज एंड गेटिंग कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम्स। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू। So this is the way you should proceed in your life, and I'll tell you, आप बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंस से सारा कुछ कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले स्टडी रूम में सेटअप हो गए, आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे मास्टरी होगी, आपकी केमिकल बॉन्डिंग में मास्टरी होगी, केमिस्ट्री पूरी कर ली, फिर फिजिक्स पूरी कर ली, फिर मैथमेटिक्स पूरी कर ली, और उसको पूरा करने के बाद आपने अब जब एग्जाम को 2 महीने रह गए, तो आपकी जो कंसोलिडेटेड नॉलेज थी 2 सालों की, उसको पहले फिजिक्स को पूरा चेक किया, केमिस्ट्री को पूरा चेक किया, मैथ्स को पूरा चेक किया। जब 1 महीना रह गया, फिर एग्जैक्ट उसी कंप्लीट सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, जैसे कि एक आईआईटी की एनवायरनमेंट होती है, आपने डेली प्रैक्टिस की फुल मॉक टेस्ट की। इसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से सक्सेस आपके कदम चूमेगा ही चूमेगा। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, हाउ टू सेल्फ असेस। सो लेट मी समराइज आज की डिस्कशन में कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एक ऐसी अप्रोच है कि आप उन्हीं एरियाज को पढ़ते हैं जो आपको एग्जैक्टली नहीं आते हैं उस टॉपिक पे। इससे यही नहीं होता कि आपकी लर्निंग स्पीड अप होती है, विच इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, बट इज ऑल्सो इंश्योर्स एक्यूरेट लर्निंग। तो आप बेमतलब की चीज़ें भी नहीं पढ़ रहे होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होती है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी माई स्टडी रूम की फ्रीली अवेलेबल है। आप ये वाला जो QR कोड है, इसे स्कैन करके ऐप को डाउनलोड करिए और साइन अप कर लीजिए। अल्टरनेटिवली आप easy2learn.com की वेबसाइट पे चले जाइए और अपने आप को साइन अप कर लीजिए और माई स्टडी रूम को अवेल कर लीजिए, और अपनी मर्जी का कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ नीट IIT JEE नहीं है, दुनिया भर के सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो डिफेंस के हैं, बैंक PO हैं, UPSC के हैं, ये बाकी के जितने आप ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक NDA हो गया, लाइक दिल्ली के और दूसरे एग्जाम्स हैं, CUET तो है ही है। तो दैट इज एन एडवांटेज यू कैन टेक ओवर। थैंक यू वेरी मच।